दिल्ली क्रिकेटर पर ममता पुलिस की एफआईआर। क्रिकेटर की ममता को चेतावनी, राष्ट्रध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं, डिंडा। नेशनल फ्लैग के ऊपर मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, अभी इंडियन गार्डन्स में खड़ा हूँ मैं। हम लोग फ्लैग के लिए, देश के लिए खेलते हैं। देश पहले है, नेशन पहले, फर्स्ट, उसके बाद चाहे कोई भी हो। ये इंडियन पुलिस नहीं हो सकता। हम लोग क्या बांग्लादेश में आ गया कि इंडियन फ्लैग को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लगाया बीजेपी पर पीड़िता के माता पिता को भड़काने का आरोप। पुलिस ने कुछ किया है? पुलिस ने कुछ नहीं किया है। वो पीछे से भाजपा लीडर्स उनको प्रोवोकेटिव वे से पुश कर रहे थे उनको सामने। ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर पेरेंट्स को आना है, इनवाइट करके आना है, तो आप पुश करके उनको सामने क्यों पुश कर रहे हो? आरजीकल मामले को 1 साल पूरे होने के बाद जो है इस मामले को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी, आम जनता सड़कों पर उतरी और यहाँ तक कि पीड़िता के माता पिता भी जो है सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। हाथों में बीजेपी का झंडा नहीं बल्कि भारतीय फ्लैग था। इसके बावजूद जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, तो इसी दौरान जो पीड़िता के माता पिता थे वो भी घायल हो गए। उनके ऊपर भी ममता पुलिस ने डंडे बरसाए। उनकी मां ने बताया कि कैसे उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं। उन्हें प्रताड़ित किया गया सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो नवाना जाना चाहते थे और वहां पर जाकर अपना विरोध जताना चाहते थे, अपनी बेटी के लिए गुहार लगाना चाहते थे, इंसाफ की मांग को दोहराना चाहते थे। इसी बीच आपको बता दें कि मौके पर जो है भाजपा के विधायक अशोक डिंडा भी मौजूद थे, जो कि क्रिकेटर भी हैं। अग्निमित्रा पॉल भी थी, शुभेंदु अधिकारी भी थे। और इसके बाद हालम ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी के पुलिस ने अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद भाजपा विधायक अशोक डिंडा का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि मैं एक भारतीय क्रिकेटर हूँ, मैं देश के लिए खेलता हूँ, मेरे लिए देश पहले और उसके बाद सब कुछ। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज पर पैर रखता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोर्ट के निर्देश में हम लोग रास्ते पे उतरे थे। अवय का मम्मी पापा का हम लोगों के पास आए थे। सो हम लोग विदाउट फ्लैग, हम लोग का बीजेपी का फ्लैग से हम लोग इंडियन फ्लैग लेके हम लोग नवान्नो के लिए अभियान पे लिए गए उतरे थे। सो नवान्नो इज हावड़ा, सेकेंड ब्रिज की उस तरफ हम लोग को पार्क स्ट्रीट में रुकवा दिया है, बट हम लोग उधर पे ही बैठ गए। हम लोग शांतिपूर्ण भावे उन लोगों का कोऑपरेट करके हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अचानक पुलिस उतना दादागिरी दिखाया। कलकत्ता पुलिस नहीं है, वो सारे व्हाइट ड्रेस का पुलिस नहीं है, एक रैप है जो उन लोग सीधा सारे औरतें, सारे बूढ़े बूढ़ी, कोई किसी को नहीं देख रहा था, सबको मारा और उसके ऊपर अभया का मम्मी को भी मारा। उसको सर पे लगा, ठीक है, उसका पीठ पे लगा, सबको मारा। मारने के बाद, सब कुछ होने के बाद इंडियन फ्लैग के ऊपर इंडियन जो फ्लैग पड़ा है उसके ऊपर उन लोग पैदल मतलब कूद रहे थे, ऑलमोस्ट उसके ऊपर पैदल वॉकिंग कर रहे थे। सो इंडियन फ्लैग के साथ आप हम लोग को दो, चाहे गोली दो, चाहे कुछ भी कर दो। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग यहाँ पर विरोधी है और हम लोग को ऊपर केस आना ये आएगा, हम लोग को मालूम है। हम लोग ऊपर सब कुछ होगा, हम लोग मंजूर है। ममता बनर्जी की पुलिस को करारा जवाब देना जरूरी है। दरअसल कुछ वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर जो प्रोटेस्ट करने के दौरान जो ये पुलिस थी, जब इन्होंने लाठीचार्ज किया तो इसी दौरान राष्ट्रीय ध्वज जो है वो जमीन पर गिरा हुआ था। कभी इनके पुलिस के पांव लग रहे थे, कुछ लग रहे थे। इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप खुद शुभेंदु अधिकारी ने भी साझा किया है अपने एक्स हैंडल पर। इस बीच अब डिंडा का बयान भी सामने आया, क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। पर नेशनल फ्लैग के ऊपर मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, अभी इंडियन गार्डन्स में खड़ा हूँ मैं। हम लोग फ्लैग के लिए, देश के लिए खेलते हैं। देश पहले है, नेशन पहले, फर्स्ट, उसके बाद चाहे कोई भी हो। ये इंडियन पुलिस नहीं हो सकता। हम लोग क्या बांग्लादेश में आ गया कि इंडियन फ्लैग को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? हम लोग इंडियन फ्लैग के लिए हम लोग जान दे देंगे, हमारा पूर्व पुरुष लोग दे के गया है। तो इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं है, ये कौन पुलिस है? ये पुलिस है क्या? बताइए हमको। इंडियन फ्लैग के ऊपर पैदल चलना, अभय का मां को मारना, पब्लिक को इस तरह का ऐसे मारा, मतलब
पुलिस ही तांडव चला। किस लिए भाई? क्या हमारा क्या है? हम लोग एक लड़की का रेप करके धर्षण करके 1 साल हो गया, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए हम लोग रास्ते पे आया, हम लोग को मारोगे? और नवान्नो कहां पर है? पार्क स्ट्रीट से नवान्नो लगभग 15 किलोमीटर दूरी है, वहां पर हम लोगों को मार रहे हो। पश्चिम बंगाल में आईन श्रृंखला कहां पहुंच गया बॉस? हम लोग तो ये सोच के ही हम लोग मर जाते हैं बस बॉस, कुछ भी नहीं है। अब टीएमसी का कोई नेता अगर कहीं पे जाते हैं ना, उसको हजारों पुलिस दे के प्रोटेक्शन में भेजते हो। हमारा विरोधी दलों नेता कुछ बिहार गया, कोर्ट का निर्देश में गया, वहां का एसपी नहीं है, वहां का ओसी नहीं है, वहां पर पुलिस नहीं है, सिर्फ रोहिंग्या लोग उनके ऊपर अटैक कर दिया। अगर ये अभिषेक बनर्जी जाता, 2000 पुलिस उनका पीछे 5 दिन से मीटिंग प्रोग्राम करते। तो सिर्फ शासक के लिए पुलिस है क्या? पैसा वहां से मिलता है, टीएमसी पेमेंट करता है पुलिस को। ये बंगाल का पुलिस नहीं है, ये ममता का पुलिस है, ये ममता का पुलिस है। और ममता का पुलिस को जवाब देना सही है। अगर इसके लिए मेरे को जान भी जला जाए, मेरे को अगर अरेस्ट भी करके लेके जाए, अगर मैं एमएलए भी ना रहूं, मैं आम आदमी होके भी अगर कोई नेशनल फ्लैग के ऊपर, इंडियन फ्लैग के ऊपर कोई लात मारेगा, कोई उनके ऊपर चलेगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिंपल एज ए इंडियन, फर्स्ट इंडियन, इंडिया नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा बॉस। इंडिया नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर उनको इंडियन फ्लैग को ऊपर रखना चाहिए, ऊपर, उनके ऊपर वो जमीन पे गिरेगा, उसके ऊपर चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करते हुए सड़कों पर उतरे थे। नवान अभियान रैली हमने की थी, हमने भाजपा का झंडा नहीं राष्ट्रीय ध्वज थामकर प्रदर्शन किया था। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और पुलिस ने सभी को पीटना शुरू कर दिया। और उन्होंने आर्जिकल मामले में जो पीड़िता थे उनके माता पिता को भी मारा, वे घायल हो गए। उन्होंने भारतीय ध्वज पर भी पैर रखा। हम जानते हैं कि विपक्ष में होने के कारण हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे, FIR की जाएगी। ये भारतीय पुलिस नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि क्या हम बांग्लादेश में हैं जहां भारतीय ध्वज का क्या सम्मान नहीं होगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हम तो बस आज ही कल मामले में पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। पुलिस सिर्फ टीएमसी नेताओं को सुरक्षा देती रही। अदालत के आदेश का पालन करते हुए कूच बिहार गए हमारे विपक्ष के नेता पर भी हमला किया गया। ये बंगाल पुलिस नहीं, ममता पुलिस है, ये ममता बनर्जी की पुलिस है। ममता बनर्जी की पुलिस को करारा जवाब देना जरूरी है। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज पर पैर रखेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह इस मामले को लेकर अग्निमित्रा पॉल का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं अग्निमित्रा पॉल, सुने। कल सुने हैं कि कोलकाता पुलिस हमारे ऊपर और मेरे और 5-6 सहयोद्धा के ऊपर FIR किए। कल हम लोग अभया का 1 साल पूरा हो गया लेकिन विचार नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए अदालत से परमिशन लेकर कंप्लीटली एपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर एक शांतिपूर्ण मिছিল कर रहे थे, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए और हमारे ऊपर और हमारे और भी सहयोद्धा के ऊपर FIR किए। अभया के जो पिताजी माताजी, उनको भी नहीं छोड़ा गया। पिताजी को घूसा मारा गया, माताजी को लेडी पुलिस से लाठी से सर पे मारा गया। तो हम लोग को FIR देंगे, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। 1 साल पहले जब 9 अगस्त मॉर्ग का सामने पहुंचे आरजीकर अस्पताल में और बार बार कोलकाता पुलिस को बताना चाहे कि 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है, बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, सेकंड पोस्टमार्टम किया जाए। कोलकाता पुलिस, आप लोग सुने ही नहीं। आप लोग बहुत जल्दबाजी में थे और हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग के ऊपर से, ऑलमोस्ट ऊपर से गाड़ी चलाकर बॉडी को ले जाकर क्रीमेट कर दिए। 1 साल हो गया, अभी तक विचार नहीं मिला। आज ये FIR देकर आप डराना चाहते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग सही दिशा में हैं। ये हमारे लिए जॉय माला है, गर्व का माला। आप और भी FIR दीजिए, लेकिन आप जो बोले हैं ना कि हम लोग सरकारी संपत्ति नष्ट किए हैं, प्राइवेट संपत्ति नष्ट किए हैं,
थ्रेटन किए हैं पुलिस को, अदालत के ऑर्डर को हम लोग इंसल्ट किए हैं। आपका तो बहुत सारा ड्रोन कैमरा कल चल रहा था, आपका एक वीडियो फुटेज में दिखा दीजिए कि हम लोग ये किए हैं, हम मान लेंगे। लेकिन नेशनल फ्लैग को पैर से कुचलना आपका पुलिस किए है, नेशनल फ्लैग और देश को इंसल्ट करना आपका पुलिस किए है। आपका पुलिस लाठीचार्ज किए है, एक शांतिपूर्ण मिছিল, कोई इंस्टिगेशन नहीं, लेकिन आपका पुलिस अदालत के राय का बावजूद लाठीचार्ज किए। एफआईआर तो आपके ऊपर करना चाहिए सीपी साहब, लेकिन जो लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे उतरे हैं, आज सिर्फ ये अभया नहीं, जितना भी अभया हर दिन पश्चिम बंगाल में अत्याचारित होता है और हमारे मुख्यमंत्री उनका रेट फिक्स कर देते हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन हमारा डिग्निटी का एक रेट हो गया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार। तो जैसे कि आपने सुना, अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैसे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अशोक डंडा के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो बता रही हैं कि कोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन किया था, जो कोर्ट से उन्होंने जो है परमिशन ले रखी थी, उसके बाद वो इस अभियान को चला रहे थे, शांतिपूर्ण अभियान था। लेकिन ममता बनर्जी द्वारा इसे काफ़ी ज़्यादा एक अलग रुख कर दिया गया। ममता पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किस तरीके से जो है वो घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने भी बाकायदा इसकी एक क्लिप साझा की। इस क्लिप में उन्होंने देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, इस दौरान इनके पांव भी लग रहे हैं उसमें। और इसी वीडियो क्लिप को शुभेंदु अधिकारी ने साझा करते हुए लिखा, भारत माता का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। कल ममता की पुलिस द्वारा न माना चलो आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर किए गए क्रूर अत्याचार को दुनिया ने देखा। मनोज वर्मा उनके पुलिस बल ने राष्ट्रीय ध्वज को भी अपमान से नहीं बख्शा। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले रौंदकर उसका अपमान किया, बल्कि जब एक राष्ट्रवादी देशभक्त भाई इस अपमान को सहन न कर सका तो उसे सम्मानपूर्वक जमीन से उठाने गया तो पुलिस आयुक्त ने, जो मनोज वर्मा है, उनके नेतृत्व में पुलिस ने उसे निशाना बनाकर बेरहमी से लाठियों से हमला किया। मैं कल हुई इस राष्ट्र विरोधी घटना का कड़ा विरोध करता हूँ। हमारे सहयोगी भाजपा विधायक शंकर घोष ने भी पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा सहित ड्यूटी पर तैनात गैर जिम्मेदार और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पहले शिकायत दर्ज करा दी है। हम इस मामले को अंत तक देखेंगे। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने अब इस एफआईआर मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही है कुणाल घोष, सुनिए। एक तस्वीर आप लोग, एक तस्वीर, कहाँ है तस्वीर? इतना टीवी चैनल, इतना न्यूज़पेपर, इतना सोशल मीडिया, इतना फेसबुक, इतना एक सैंडल, इतना टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, इतना टेलीफोन, मोबाइल फोन सेट्स विथ कैमरा, और कल पूरा उसका फोकस में था अभया का पेरेंट्स। एक तस्वीर चाहिए एलिगेशन बनाने के लिए, एलिगेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, एक तो दिखाइए पुलिस ने कुछ किया है। पुलिस ने कुछ नहीं किया है, वो पीछे से भाजपा लीडर्स उनको प्रोवोकेटिव वे से पुश कर रहे थे उनको सामने। ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर पेरेंट्स को आना है, इनवाइट करके आना है, तो आप पुश करके उनको सामने क्यों पुश कर रहे हो? आप लोग चाहते हो कुछ हो जाए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इतना स्टेटमेंट हुआ, एक तस्वीर आपके पास नहीं है। किधर है तस्वीर? एक तस्वीर, कोई पुलिसमैन कुछ कर रहा है, एक तस्वीर नहीं है। लेकिन कल पूरा फोकस उन दोनों में था। अगर कुछ होता था, अगर आपको पूछा जाए जो वो लोग जिस पॉइंट से एलिगेशन कर रहा है इंजर्ड हुआ था, उसके बाद क्यों उतना दूर तक उनको पैदल पॉलिटिकल प्रोग्राम में वो एलिगेशन करने, वो स्पॉट के बाद भी क्यों उसको घुमाया? क्यों घुमाया भाजपा ने? अगर सचमुच कोई चोट होता था तो तुरंत तो हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। उसके बाद भी आप लोग उनको पैदल इतना दूर तक उधर चलिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ये भाजपा लीडर्स वो खुद का तस्वीर उठाने के लिए उनको बुरी तरह से इस्तेमाल किया।
तो जैसे कि आपने सुना कि कुणाल घोष का बयान सामने आया, उन्होंने भी साफ तौर पर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि पुलिस ने किसी भी तरीके से पीड़िता के माता पिता को टारगेट नहीं किया। अगर आपके पास प्रूफ है तो हमें प्रूफ दिखाइए, आपके पास कोई वीडियो नहीं है। जानबूझकर अपनी राजनीति के लिए पीड़िता के माता पिता के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, उन्हें इस चीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जबकि आरोपियों के खिलाफ ऑलरेडी जो है एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।